लेकर आया हूँ क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चन। कितना? टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछा ही जाता होगा। कैसे करता है? पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला को दिखाता है। प्रश्न पहला कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है, यानी कि हमारा पर्यावरण शुद्ध कैसा रहता है। पर्यावरण शुद्ध कैसा रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से होता है। कैसा? प्रकाश संश्लेषण। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे संयोजन अभिक्रिया। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया, जो कि हम पढ़ा देंगे जब टाइम मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पता ये देख, रासायनिक अभिक्रिया H2 है, मतलब अभिकारक की दोनों रहता है H2O2, उसके फलस्वरूप बनता क्या चीज़ है? 2H2। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं या प्रतिफल कहिएगा चाहे उत्पाद कहिएगा, इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिफल उत्पाद दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है? AgCl का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। क्या जी? कैसा होता है? श्वेत होता है। अब देखिए AP का क्वेश्चन, किसका? AP का क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल इसे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता होगा। कहता है AP 4, 4, 8, 12 का AP निकालिए। इसमें A1 का हो जाएगा 4, A2 का हो जाएगा 8, तो इसका 8 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका सारवंतर का हो जाएगा? इसका सारवंतर जो हो जाएगा, इसका सारवंतर कितना हो जाएगा? सारवंतर इसका सही हो जाएगा। किसका? तो सारवंतर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इसका सारवंतर 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कहता साइड मिरर यानी कि मिरर आता है ना, साइड मिरर ऐसे करके लगा होगा। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बोले उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जिसमें वास्तु को बना देता है, छोटा बनाता है। कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। जो कि साइड मिरर में समझिएगा इसमें कौन हो जाएगा, यानी कि वाहनों में। ठीक है, वाहनों में। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी प्रतिबिंब। कहता है ओम, प्रश्न छठा पड़ता है ओम के नियम से अनुसार विद्युत धारा के समानुपाती को आई के समानुपाती का तो विभवांतर नहीं कहता। यदि किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन नहीं किया उसमें बहने वाली विद्युत धारा आई तो दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कुछ होता है समानुपाती होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर का जी डी हो जाएगा। कहता कौन इलेक्ट्रॉन को तैयार करेगा? इलेक्ट्रॉन कौन तैयार करेगा? धातु। ग्रहण कौन करेगा? धातु। ग्रहण कौन करेगा? ग्रहण अधातु। कौन? अधातु। अब आगे देखते हैं। कहता है मानव नृत्य में किस प्रकार, देखिए मानव ऐसे करिएगा, ऐसे बना देगा मानव नृत्य। तो मानव नृत्य में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। कहा किताब प्रतिबिंब बनाता है, तो मानव नृत्य में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल। अब एक प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। और कैसे बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, वास्तविक तो जानते हैं उल्टा होता है। कहता है मदन ने मदन ने कासू किस खेल में तोता तोड़ा? किस खेल पूछ रहा? कैसे पूछ रहा? खेल। तो खेल में कुछ जाएगा लट्टू खेल में। ठीक है, कौन सा खेल में? लट्टू खेल में। कहता पाचन तंत्र किस भाग में जल का शोषण? देखिए पाचन तंत्र से पढ़िएगा ना, तो जल का शोषण लास्ट में होता है ना, बड़ी याद करता है। कौन करता है? बड़ी याद। और जो पाँचवें भोजन का अवशोषण हो जाएगा वो छोटी याद। पाँचवें भोजन का अवशोषण छोटी याद आएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कहता कपास की खेती यानी कि उसे कहा जाता है उजला सोना कहा जाता है। कहा उजला सोना, कहा जाता है उजला सोना। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी प्रयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। अब बोलिए कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात में। तो आगे देखिएगा काशी क्वेश्चन कहता माँ कहानी यानी तीसरा लेसन में पढ़ेगा ना, वर्णिका में तीसरा लेसन तो पढ़ना है वर्णिका में। कहता माँ कहानी में मांगू को किस बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। तेज बुखार कारण कौन होता है? मेनिंजाइटिस। माँ कहानी किस भाषा में है? उड़िया में। तो उड़िया में तो कौन भाषा है? तो दूसरा लेसन कौन वो आगे बता देंगे। ठीक है, तो माँ कहानी को ना गुजराती होता है। उड़िया में है ढाते विश्वास। कौन? ढाते विश्वास। आप कहते हैं लेंस की क्षमता किसे मात्रा होता है? तो लेंस की क्षमता का होता है डायोप्टर। कहा डायोप्टर याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन प्रश्न 16 कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो भीमराव अम्बेडकर। कहता है आवाज से क्या मासा हो जाएगा? यानी कि 5 और 8 के मासा कितना हो जाएगा? तो 5 एक 5 लगा देगा, तो 5 और 8 के मासा 5, फिर यहाँ पर 5 हुआ 1 लगाइएगा, तो अपन 5 3 और 5 यानी कि इसका मासा जो निकलता है, इसका जो मासा निकलता है वो 1 आता है। कितना? 1 आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन है, जो 2026 में पूछा गया था। 2026 में पूछा गया था। अब कहते हैं हिंदी भाषा की लिपि कहता है लिपि यानी लिखने की शैली को देखिए कौन सा? देवनागरी लिपि। कौन लिपि? देवनागरी लिपि। मंडला पाठ के आधार पर सत्य का मुख किस बात से चलता है? ईसावास उपनिषद। किस बात में? ईसावास उपनिषद से। अब आगे देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अब इसे कमेंट में बताइएगा अगर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के तब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर कौन चलते हैं? तो हम बताते हैं गांधी जी। कौन? गांधी जी। आप बताइएगा ना कि गांधी जी कौन? गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे?